नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल HQ की नए वीडियो में। आज हम वर्चुअली जाने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे पॉपुलर शहर न्यूयॉर्क में। कभी न सोने वाला सपनों का शहर है न्यूयॉर्क, जिसको बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड का कल्चरल, फाइनेंशियल और मीडिया कैपिटल है। इसके अलावा न्यूयॉर्क वर्ल्ड का एपिसेंटर है एंटरटेनमेंट, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, टूरिज्म, आर्ट, फैशन और स्पोर्ट्स का। न्यूयॉर्क टूरिस्ट के लिए जन्नत है, इसीलिए ये शहर मोस्ट फोटोग्राफ सिटी इन द वर्ल्ड भी है। 468 स्क्वायर माइल में फैला हुआ इस शहर का पॉपुलेशन 81 लाख है, जो इसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मेजर सिटी बनाता है। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ बसा हुआ है। इसी वजह के लिए यहाँ करीब 400 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। तभी तो न्यूयॉर्क को लिंग्विस्टिकली डाइवर्स सिटी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क घूमने के लिए आपको टाइप बी वीजा का जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए आपको $160 मतलब करीब 12,000 इंडियन रुपीस के आसपास देना पड़ेगा। वैसे तो वीजा मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा डॉक्यूमेंट चेक करके ही फ्री जमा दे, क्योंकि ये फ्री रिफंडेबल नहीं है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए अगर आप नॉन स्टॉप फ्लाइट लेते हैं तो आपको 15 घंटा लगेगा, जिसके लिए 1 लाख से 1.5 लाख इंडियन रुपीस तक देना पड़ सकता है। वही अगर 1 स्टॉप या 2 स्टॉप फ्लाइट पर जाते हैं तो टिकट का कॉस्ट कम हो 70 से 80 हजार के बीच में मिल जाएगा। लेकिन 1 या 2 स्टॉप लेकर जाते हैं तो न्यूयॉर्क पहुंचने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, करीब 20 से 26 घंटे तक लग सकता है। यहाँ रहने के लिए नॉर्मल से लेकर 5 स्टार तक बहुत सारी होटल मिल जाएगा। ये शहर थोड़ा कॉस्टली शहर है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ 4,000 से 10,000 के बीच कई सारे होटल आसानी से मिल जाएगा। फिर भी आपको होटल ढूंढने में तकलीफ ना हो, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में कुछ होटल का डिटेल्स भी दिया हुआ है। न्यूयॉर्क शहर में काफी सारे लैंडमार्क है। उसमें 3 ऐसी लैंडमार्क है जो दुनिया का टॉप 10 विजिटेड अट्रैक्शन में शामिल है। 2017 में कुल 62.8 मिलियन टूरिस्ट विजिट किए थे न्यूयॉर्क सिटी पर। ब्रॉडवे थिएटर में मौजूद टाइम्स स्क्वायर इस शहर का जान है। यहाँ मौजूद लैंडमार्क, स्काई स्कैपर्स और पार्क पूरी दुनिया में काफी मशहूर है, जिनमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी शामिल है। चलिए देख लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी का टॉप 10 प्लेसेस जहां आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है बता दूं। पहले करिए वीडियो को लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद पास में बना बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ताकि जब भी नए वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टैटेन आइलैंड फेरी। न्यूयॉर्क से स्टैटेन आइलैंड के बीच चलता ये फेरी सर्विस दुनिया का सबसे मशहूर फेरी सर्विस है। हर 20 से 30 मिनट के अंदर न्यूयॉर्क हार्बर से ये पैसेंजर फेरी चलता है। इस फेरी की सबसे खास बात है कि यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और न्यूयॉर्क के स्काईस्क्रैपर का एक बेहतरीन नजारा मिलता है। न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इस रूट की लंबाई 8.4 किलोमीटर है। ईच वे का टूर 25 से 30 मिनट का है। लोअर मैनहट्टन के साउदर्न टिप पर मौजूद व्हाइट हॉल टर्मिनल से आप ये फेरी ले सकते हैं। 24 घंटा ही ये फेरी चलता है। आप बस, सबवे या तो फिर कार से व्हाइट हॉल टर्मिनल पर आ सकते हैं। वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, जिसको वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम से भी जाना जाता है, यही पर ही मौजूद था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो 11 सितंबर 2001 को टेररिस्ट अटैक में पूरा तबाह हो गया था। इस बिल्डिंग को दोबारा बनाया गया। इसकी ऊंचाई 1792 फीट है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की टॉलेस्ट बिल्डिंग और दुनिया का 6th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बनाते वक्त इसका नाम फ्रीडम टावर रखा गया था। इस बिल्डिंग पर कुल 104 फ्लोर है। इसी बिल्डिंग के साउथ पर स्थित है नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल और म्यूजियम। वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी का अगर आप टूर लेना चाहते हैं तो आपको $40 यानी कि करीब 3,000 इंडियन रुपीस देना पड़ सकता है। अगर आप ये टूर लेते हैं तो इस बिल्डिंग की तीनों ऑब्जर्वेटरी लेवल का एक्सेस मिल जाएगा, जिसका सबसे ऊपर वाला मंजिल 102 मंजिला है। यहाँ से पूरे न्यूयॉर्क शहर का एक बेहतरीन 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। दी आइकॉनिक बिल्डिंग्स।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अलावा न्यूयॉर्क सिटी के और भी कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स है जो काफी लोकप्रिय है, जैसे कि वेसल हडसन यार्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया मैनहट्टन के एक लोकप्रिय स्ट्रक्चर है। वेसल मधुमक्खी की छत्ते की तरह बना 16 स्टोरीज की ये स्ट्रक्चर में करीब 2500 सीढ़ियां है। इसे बनाने में करीब $200 मिलियन का खर्चा आया। 15 मार्च 2019 को इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। फ्लैटियरन बिल्डिंग 175 फिफ्थ एवेन्यू फ्लैटियरन डिस्ट्रिक्ट में बसा 285 फीट लंबा 22 मंजिला बिल्डिंग है। फ्लैटियरन बिल्डिंग ये बिल्डिंग लोगों में फेमस है इसकी ट्रायंगल शेप के लिए। इस बिल्डिंग को 1966 में न्यूयॉर्क सिटी लैंडमार्क में शामिल किया गया था और 1979 में इसे हिस्टोरिक प्लेस के नाम से तराशा गया। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल मिडटाउन मैनहट्टन पर 42nd स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू में बसा एक रेल टर्मिनल है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये स्टेशन नॉर्थ अमेरिका की 3rd बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन है। ये स्टेशन को सिर्फ स्टेशन ही नहीं एक नेशनल हिस्टोरिकल लैंडमार्क बनाता है। यहाँ के स्टेशन हाउस की आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन। ये स्टेशन वर्ल्ड का टॉप 10 मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन में शामिल है। हर साल करीब 22 मिलियन सैलानी आते हैं यहाँ के आर्किटेक्चर का लुत्फ उठाने। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कुल एरिया 48 एकर्स है और यहाँ कुल 44 प्लेटफॉर्म्स हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड का काफी मूवीज का शूट ये स्टेशन पर किया गया है। यहाँ तक कि शाहरुख खान सर की एक मूवी का सीन भी यहीं पर शूट किया गया था, जो सीन काफी फेमस है। ब्रुकलिन ब्रिज 24 मई 1818 में खोला गया मैनहट्टन आइलैंड और ब्रुकलिन के बीच बना हुआ एक शानदार ब्रिज है ब्रुकलिन ब्रिज। 1883 में यह दुनिया की सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था। 6000 फीट की लंबाई और 137 साल पुरानी ऐसी नियोगोथिक आर्किटेक्चर का नमूना शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। सुंदर आर्किटेक्चर और बेहतरीन नज़ारों की वजह से सैलानियों में यह न्यूयॉर्क का आइकॉन बन चुका है। इस ब्रिज में एक फुटवे बना हुआ है जहां आप चाहते हैं तो वॉक भी कर सकते हैं। ब्रुकलिन की साइड से चलना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि तभी आपको मैनहट्टन के स्काईलाइन का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप वॉक लेना चाहते हैं तो सुबह सुबह आइए, तब क्राउड थोड़ा कम रहता है। 30 मिनट कुल लगेगा आपको पूरा ब्रिज क्रॉस करने के लिए। अगर थकना नहीं चाहते हैं वॉक करके तो आप इसी ब्रिज के दोनों साइड पर मौजूद ऑब्जर्वेशन डेक से भी इस ब्रिज के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट लोअर मैनहट्टन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर स्थित ब्रॉडवे और साउथ स्ट्रीट के बीच एक सड़क है वॉल स्ट्रीट। यह स्ट्रीट यूनाइटेड स्टेट का फाइनेंशियल मार्केट सेंटर है। इसी स्ट्रीट पर बसा हुआ है वर्ल्ड का दोनों लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। और भी कई सारे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा फेडरल हॉल नेशनल मेमोरियल भी इसी स्ट्रीट पर बसा हुआ है। यहाँ पर आपको कई सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग और स्काईस्क्रैपर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ बसा चार्जिंग बुल सैलानियों में काफी फेमस है, इसीलिए यहाँ आपको हमेशा लोगों का भीड़ नजर आएगा इस बुल के साथ फोटो खींचने के लिए। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के कंक्रीट के जंगल में बसा जन्नत है सेंट्रल पार्क। अपर मैनहट्टन में स्थित ये पार्क 843 एकड़ में फैला हुआ है। हर साल करीब 50 मिलियन लोग इसे देखने आते हैं पूरे दुनिया से। सेंट्रल पार्क कंजर्वेंसी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इस पार्क को 1876 में बनाया गया था। यहाँ आपको फैमिली के साथ दिन बिताने के लिए काफी अट्रैक्शन मिल जाए, जैसे कि रॉयल एंड लेक एलेट नेचर सेंचुरी। इसके अलावा बच्चों के लिए अम्यूजमेंट अट्रैक्शन जैसे कि वर्ल्डमन रिंग और सेंट्रल पार्क जू भी शामिल है। शॉर्ट टूर के लिए यहाँ आपको साइकिल टूर और कैरेज हॉर्स टूर भी मिलेगा। टॉप 3 प्लेसेस देखने से पहले बता दूं, आज आपके लिए एक बोनस जगह लेके आया हूँ जो फूड लवर के लिए जन्नत हो सकता है। अगर आप फूड लवर है और आप न्यूयॉर्क सफर के लिए निकल रहे हैं या फिर निकलना चाहते हैं तो ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस हो सकता है।
कौन सा है वो जगह, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931 में बना 102 मंजिला मिडटाउन मैनहट्टन में बसा यूनाइटेड स्टेट्स की मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसकी रूफ की ऊंचाई है 1250 फीट और टोटल ऊंचाई है 1450 फीट। 1970 तक ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था। 2021 में ये बिल्डिंग दुनिया का 49th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की आर्ट डेको आर्किटेक्चर, इसकी हाइट और एक ऑब्जर्वेशन डेक के लिए ये बिल्डिंग लोगों में काफी जल्दी फेमस हो गया था और आज भी ये काफी लोकप्रिय है। करीब 4 मिलियन लोग हर साल यहाँ के 86 और 102nd फ्लोर का ऑब्जर्वेटरी में विजिट करते हैं यहाँ से न्यूयॉर्क का नज़ारा देखने के लिए। इसी वजह से 2019 में 18th फ्लोर में और एक इंडोर ऑब्जर्वेटरी भी ऐड किया गया है। 1933 में जब किंग कॉन्ग रिलीज किया तब पहली बार इसे मूवी में दिखाया गया था। इसके बाद से करीब 250 से ज्यादा टीवी शोज और मूवी में इसको दिखाकर और भी पॉपुलर कर दिया गया है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे मजेदार और चकाचौंध भरी जगह है टाइम स्क्वायर। दिन के किसी टाइम अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको हमेशा यहाँ भीड़ नजर आएगा। जैसे जैसे यहाँ सुबह से शाम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस जगह की रौनक भी बढ़ती जाती है। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर पर मनाया जाने वाली न्यूयॉर्क सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में फेमस है। इस दिन ये स्ट्रीट पूरा पैक रहता है। पूरी दुनिया से इस दिन लोग आते हैं इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए। ब्रॉडवे थिएटर डिस्ट्रिक्ट यहीं पर बसा होने की वजह से यह वर्ल्ड के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मेजर सेंटर भी बन चुका है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर पर लिबर्टी आइलैंड में स्थित 305 फीट ऊंचा कॉपर स्टैचू है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रांस के तरफ से तोहफे में दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स को 1886 में। ये मूर्ति रोम के देवी लिबर्टी का है, जिनके दाहिने हाथ पर एक मसाल और बाएं हाथ पर एक किताब है। किताब के ऊपर एक गेट तराशा गया है जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 4 जुलाई 1776 है। जब से इस स्टैचू को बनाया गया है तब से ये एक सिंबल बन चुका है आज़ादी का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी विजिट करने के लिए आपको व्हाइट हॉल टर्मिनल से फेरी सर्विस मिल जाएगा। स्टैचू का बेहतरीन नज़ारा फेरी से ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो पैकेज टूर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको $25 यानी कि करीब 2000 रुपीज खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन पैकेज टूर में और भी कई डेस्टिनेशन जैसे ब्रुकलिन बीच भी शामिल है। चेल्सिया मार्केट वीडियो में हमने बताया था कि आज फूड लवर के लिए एक बोनस है। मैनहट्टन के चेल्सिया नेबरहुड पर बसा एक फूड हॉल है जिसे चेल्सिया मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ओरियो बिस्किट का इन्वेंशन और प्रोडक्शन यहीं पर से स्टार्ट हुआ था। इतनी सारी वैरायटीज का कुजीन यहाँ पर मिलता है जो शायद ही कहीं और मिलता होगा। स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट तक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, लेकिन मैकडोनल्ड्स और KFC जैसे फैंसी फूड यहाँ नहीं मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड ट्रैवल मोर।